सबको जय मसीह की एंड गुड आफ्टरनून। और एक बार प्रभु हमारा जीवन में एक अच्छा मौका दिया और एक बार हम प्रभु के चरणों में आकर उनसे आराधना और प्रार्थना करने के लिए एक अच्छा जगह और एक अच्छा दिन हमारे जीवन में प्रभु ने दान दिया। और हमारा भाई लोगों से भी हम सुना प्रभु के वचन से, हर दिन वचन से सुनते यार है ये तो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक हम अलग अलग वचन अलग अलग कहानियों को हम सुनता है। लिख के रखना, नोट करके रखना, क्योंकि जब हम हमारे जीवन में ऐसे वाला संदर्भ आ जाता है तब इस वचन हमारा हाथों में है तो तुरंत याद आता है। वो वचन पढ़ा तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा है। और एक बार मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में अभिनंदन करना चाहता हूँ। और कल बहुत अच्छा दिन था हमारे जीवन में, थोड़ा मस्ती मजाक सब कुछ करने के लिए बाहर से भाई लोग आए थे, बहन लोग। तब मैंने एक बात देखा, वहाँ वो लोग इंग्लिश में बात करने के समय बहुत लोग हंस रहे थे, बहुत लोग अच्छे से सुन रहे थे। मतलब हमारे एक मिशन हम थोड़ा सा कंप्लीट कर चुका है, इंग्लिश समझना आ गया। पूरा का पूरा हम सुनकर समझना नहीं आया तो भी थोड़ा सा समझना हमको आ गया। इसलिए कल ट्रांसलेशन के लिए भी मैंने नहीं आया, जानबूझ के नहीं आया था, क्योंकि जो इंग्लिश में ऐसे सुनते सुनते हमको आ जाएगा, है नहीं। प्रभु सबको आशीष दे और अच्छा से इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको अच्छा टाइम और मौका भी प्रभु दे रहा है, हम अच्छे से इस्तेमाल करना। आज की मनन के लिए हम जाएंगे पुराना नियम, उसका जैसा हम पिछले हफ्ते में पढ़ रहा था, ज्यादा लड़कियों का नाम बाइबल में या ज्यादा लड़कियों के नाम पर बाइबल में किताबें नहीं है, फिर भी एक लड़की के नाम पे एक औरत, एक वुमेन के नाम पे एक किताब है बाइबल में। सबसे पहला किताब वो है रूत की किताब। आज हमारा पूरा मनन पूरा ध्यान रूत की किताब से है। सबसे पहले हम वचन को हम पढ़ेंगे, 2-3 वचन मैंने आप लोग के सामने दे दूंगा, लिखने वाला लिख सकते हैं, अंडरलाइन करने वाला अंडरलाइन करना। वो वचन हम पढ़ते हुए आगे का कहानी देखेंगे और इतिहास देखते हुए इस वचन से और इस कहानी से हम क्या सीख सकता है, या इस कहानी में मुख्य रूप से हम किसके ऊपर, कौन सा व्यक्ति के ऊपर चिंता कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रूत की किताब अध्याय 1 का 14 वचन पढ़ेंगे। किसी हिंदी में खड़े होकर पढ़ना। रूत की किताब अध्याय 1 वचन नंबर 14। जल्दी से पढ़ना, हमारे बीच में टाइम भी कम है। वचन नंबर 14, 1 का 14। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चुमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। 15 वचन भी पढ़े। तब उसने कहा, देख तेरी जिगानी तो अपने लोगों और अपने देशता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिगानी के पीछे लौट जा। 16-17। बोली, तू मुझसे क्या इनके दर्द ना कि मुझे प्यार करना, क्योंकि जिधर तू जाए इधर नहीं जाऊंगा, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मृत्यु दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही मुझसे भी अधिक करे। आमीन। आइए हम आंख बंद करके एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके वचन से और मनन करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। Lord, we thank you for this blessed time that you have given in our life. As we are going to meditate from your word, be with us and give us your wisdom to understand what the scripture want us to learn. Teach us and guide us. In Jesus' precious name we do this prayer. Amen. बीच में इंग्लिश में भी बातें करना चाहूंगे, क्योंकि हम सबको इंग्लिश भी आता है, इसलिए नोट करके रखना। जो इंग्लिश में बातें आएगा वो भी नोट करके रखना, जो हिंदी में आएगा वो भी नोट करके रखना, लिख के रखना, क्योंकि जब ऐसा संदर्भ हमारा जीवन में आ जाता है, इस वचन का जरूरत बहुत शायद हमारा जीवन में है। हमको पता है आज जो दुनिया में हम जी रहे, हम बहुत पिछले दिनों से लेकर वी वर थिंकिंग अबाउट द सेम टॉपिक फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स। All of us need love. All of us want love or need love. We can say that. हम सबको इस दुनिया में जीने का समय किसका जरूरत है? खाने से भी ज्यादा प्यार का जरूरत है। कल माइकल ने, जब मैंने पिछला एक हफ्ता से लेकर इस किताब का ऊपर मेरा ध्यान था, मैंने पढ़ रहा था इसमें से हम क्या सीख सकता है,
कल माइकल ने अचानक से एक वचन लेके आया, मत्ती 7 का 12 वचन। मैंने ग्रुप में डाला था, किसी को इस वचन समझाना आता है तो समझाना। वहां लिखा है, क्या लिखा है मत्ती 7 का 12 में? क्या लिखा है? किसी को मिला तो जल्दी पढ़ना। मत्ती 7 का 11, जल्दी जल्दी वचन खोल के पढ़ना। मत्ती अध्याय 7 उसका 12 वचन। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। जब माइकल ने एक वचन लेके आया, मैं भी पहले सोचा ये वचन हम बहुत बार पढ़ चुका है, फिर भी वहां लिखा है तुम दूसरों की तरफ से, दूसरों से क्या सोचते हैं वो तुम उनके लिए करना। पहले मैंने सोचा किसी ने हमको धोखा दे गया तो हम भी क्या देना है। फिर भी बहुत अच्छे से वचन पढ़ने के समय समझ आया, हम हमेशा दूसरों से यही सोचते हैं वो मुझको मदद किया तो अच्छा होगा, वो मुझको कुछ दिया तो अच्छा होगा, वो मुझसे प्यार की बात किया तो अच्छा होगा, वो मुझसे प्यार किया तो अच्छा होगा। हम ऐसे ही सोचते हैं ना। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ दानियल मुझको आज सुबह मारा तो अच्छा होगा और मुझको गाली दिया तो अच्छा होगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ मेरे बारे में, क्योंकि मैं मुझसे प्यार रखता हूँ। हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है सुबह उठते उठते मेरा दोस्त मुझको मारा तो अच्छा था। सोचने वाला है ऐसा? कभी कभी सोचना है, वो अलग बात है। ऐसा हम नहीं सोचते। हम हमेशा क्या सोचते हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उनसे कुछ अच्छा चीज हमको मिला तो, मतलब वो व्यक्ति मुझको प्यार किया तो अच्छा है। बाइबल में क्या लिखा है? तो ऐसा सोचा तो दूसरों से क्या करना है? प्यार ही करना। हमको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा प्यार दिखाने वाला एक ही व्यक्ति था, उनकी वजह से मैं और आप आज इधर बैठे। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए दुनिया पर आया। पिछले क्लास में हम फिलोमेन के पत्री से पढ़े थे। हम लायक नहीं था, हम एक चोर की समान था, क्योंकि उन्होंने एक आज्ञा दिया, वो आज्ञा का तोड़ते हुए हम इस दुनिया में जी रहा था, उनसे चुप चुप के जी रहा था। तब भी उन्होंने हमको प्यार करते हुए उनका जीवन को बलिदान दे दिया। वो प्यार की वजह से मैं और आप इधर है। इसलिए मैंने सबसे पहले एक बात बोला, हमको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? प्यार। अगर मुझको प्यार करने वाला लोग मेरा सामने, मेरा राइट लेफ्ट आगे पीछे है तो मेरा जिंदगी बहुत अच्छा खुशी का जिंदगी होगा। अगर मेरा जीवन निराश है तो भी मुझको कंफर्ट देने के लिए आकर मुझसे बातें करने के लिए प्यार करने वाला लोग हैं। सच ये है, यही बात इस दुनिया में आजकल नहीं है। कौन सा? प्यार। हम सोचते हैं, या मैं सोचता हूँ मुझको प्यार मिलना है, मुझसे सब लोग प्यार करना है, फिर भी मैं सोचता हूँ दूसरों से वो देने का सोच मेरा जीवन में नहीं होगा। मतलब मैं सोचता हूँ everyone should love me, मतलब सब मुझसे प्यार, then the same personality or then the same person will think I don't have to love in others। मतलब मैं दूसरों को प्यार करने की जरूरत, even if I love, what I will earn, yo what I will get or what I will gain। मैं किसी से प्यार किया तो भी मैं क्या पा सकता हूँ, यही सोच हमारा सबका जीवन में आया है। सही है नहीं? अगर हमारा बीच में किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसको मदद करने के छोड़कर कभी कभी गुस्सा में हम बोल देते तू छोड़कर घर गया तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठा तो मेरा जीवन क्या होगा, है या नहीं? मैं पूरा दिन इनके लिए बैठा तो मेरा पढ़ाई कौन करेगा? मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली we came to a final decision like मैंने प्यार किया तो मुझको क्या। फिर भी यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचा। कुछ ऐसा हमारे बीच में जो होने वाला चीजों के बारे में बातचीत करते हुए इस इतिहास की कहानी में हम जाएंगे, तब हमको समझ आता है what we can learn from this story। आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आज की इस मनन की हीरोइन, हीरो नहीं है, हीरोइन कौन है? रूथ नहीं है, कौन? नवोमी है। नवोमी का मतलब है, और नवोमी शब्द का मतलब यही है हैप्पी या खुशी की बात और खुशी के जीवन जीने वाला व्यक्ति। फिर भी आगे हम कहानी पढ़ के जाएंगे, इसी नवोमी बोलते रहेंगे, वहां बोलती है
मेरा नाम नवोमी कर कर मुझको मत बुलाओ। मेरा नाम क्या है? मारा। वो अभी आप लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 का 20 वचन में। नवोमी खुद बोलता है, अंडरलाइन करके रखना, नवोमी खुद बोलता है मुझको नवोमी नाम पे नहीं बुलाना, मेरा नाम है मारा, क्योंकि मैं सब था मेरे हाथों में, अभी मेरे हाथों में कुछ नहीं है। किताब के नाम तो रूथ है, फिर भी हमारा हीरोइन का नाम है नवोमी, उसका नाम है प्लेसेंट या हैप्पी, मतलब खुशी। फिर भी इनका जीवन में किसकी कमी है? खुशी का ही कमी है। आगे कहानी ऐसा है, इसका इनके जीवन का नाम का मतलब क्या है? खुशी या हैप्पी या प्लेसेंट। फिर भी इसका जीवन में किसका कमी है? खुशी का ही कमी है। इसलिए मैंने बोला हम सबको चाहिए प्यार, हमारे जीवन में भी कमी है प्यार, है नहीं? प्यार भी अलग अलग तरीका में प्यार होता है, इस किताब के अंदर हम पढ़ सकता है। हमारे जीवन से भी हम बहुत अलग अलग तरीका, अलग अलग रिश्ता का प्यार महसूस किया है। भाई बहन का प्यार, दोस्त का प्यार, माता पिता का प्यार, और अलग अलग प्यार, अलग अलग तरीका से हमको प्यार मिला है, हम प्यार के अनुभव भी किया है। आज का हमारा टॉपिक या मनन की टाइटल मैंने देना चाहता हूं, अकाल की समय में अकेला नहीं छोड़ने वाला प्यार। अकाल की समय में अकेला नहीं छोड़ने वाला प्यार। अकाल और अकेला में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है, लिखने का समय एक ही मात्रा इसमें नहीं है, वहां आ की मात्रा है। जब हमारा जीवन में कुछ जरूरत होगा तब हमको किसका जरूरत ज्यादा है? किसी मदद करने वाला, एक मदद की बात करने वाला एक व्यक्ति की जरूरत हमारा जीवन में बहुत अच्छे होगा। ए फ्रेंड इन फेमेन इज ए फ्रेंड इन आवर फेथ। जो मैंने अभी हिंदी में बोला उसका इंग्लिश है, ए फ्रेंड इन फेमेन इज ए फ्रेंड इन फेथ। हमारे जीवन में जब या अकेला होने का संदर्भ आता है तब हम ज्यादा का ज्यादा क्या सोचता है? मुझको मेरा बात सुनने वाला, मुझको मदद करने वाला कोई मेरा साथ है तो बहुत अच्छा था। जब मैं अकेला हूं तब मैं भी ऐसे सोचता हूं। कभी कभी हम सबके साथ ही जीता है, फिर भी हम उनकी समूह के बीच में भी हम अकेलापन महसूस करता है। तब कभी कभी ऐसा वाला दोस्त लोग हमारा बीच में होता है, वो सबके सामने से हमको देखकर यह समझ आता है इनके जीवन में कुछ तो कमी है, कुछ तो निराश में है। अच्छा वाला दोस्त आपका जीवन में है तो बहुत अच्छा है। मेरा जीवन में था, जब मैं अकेला हो गया, उसका मतलब मैंने अकेला एक टापू पे जाकर बैठने को कहानी है नहीं। माता पिता, भाई बहन, अलग अलग लोग मेरा सामने आते जाते रहेगा, फिर भी मैं अकेला हूँ। तब ऐसा वाला कुछ दोस्त लोग हमसे हमारा जीवन में होता है, उनकी बातों से हम वापस विश्वास में, इसलिए मैंने टाइटल में ही डाला, हमारा अकाल की समय में नहीं छोड़ने वाला दोस्त बोला और नहीं छोड़ने वाला दोस्त बोला, नहीं छोड़ने वाला दोस्त। इधर देखो नवोमी का कहानी हम आगे पढ़ के जाएंगे। नवोमी का कहानी का अंदर एलीमेलेक है, उसका हस्बैंड, 2 पुत्र है। पहला का नाम ओहलोन, दूसरा का नाम क्या है? हाँ, वचन पढ़ेंगे। ये नाम हम कभी कभी भूल जाता है, इसलिए अंडरलाइन करके रखना। पहला का नाम है महलोन, ओहलोन नहीं महलोन। दूसरा का नाम है किलियोन। 2 लड़का है इनका। अभी एक संदर्भ आ गया जब न्यायियों का राजगी का समय आया था। उस दिन में वहां वचन में क्या लिख के रखा है? वचन अध्याय 1 का 1 पढ़िए। अध्याय 1 का 1। 6 दिनों में न्याय और न्याय करते, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देश में क्या हो गया? अकाल का मतलब खाना पीना कुछ नहीं है, खुशी का दिन उन लोगों का जीवन से खत्म हो चुका है। और आगे पढ़िए। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश, एक पुरुष कहाँ जीने वाला था? बेतलेहम। बेतलेहम का मतलब क्या है? बेतलेहम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी का घर। अभी देखो रोटी का घर की नाम पर मतलब है बेतलेहम का, वहां क्या संदर्भ क्या है? अकाल। तब वहां एक पुरुष था, वो पूरा परिवार को लेते हुए कहाँ निकल पड़ा?
और आगे पढ़िए, कौन सा जगह पे चले जाते हैं अभी ये लोग पूरा परिवार के साथ? मोआब करके जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ खाना पीना है, वहां जाकर हम बसा करते हुए हमारे जिंदगी को बचा सकता है। पूरा वचन पढ़ने का समय नहीं है अभी। शंभू थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। कहानी ये है, ये लोग पूरा का पूरा सोजन मतलब चले जाता है। दे आर ट्रैवलिंग टू ए प्लेस वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल गेट एवरीथिंग। मतलब ऐसा सोच में जा रहा है, ऐसा वाला जगह पे हम जाएंगे, मोआब में जाते हुए हमका खाना पीना सब कुछ सेटलमेंट होके हम। बात ये है, वहां जाने के बाद नवोमी का जीवन में से बहुत बहुत चीजें चले जाता है। वहां चले गया, वहां चले गए, जाने के बाद इसका 2 पुत्र लोगों के लिए 2 पत्नियों को लेके आया, शादी हो गया। अभी जीवन में सब अच्छा से चल रहे, 2 और लोग जुड़ गया। वहां आगे क्या लिख के रखा है, इसका पत्नी नवोमी का पति भी मर गया, उसके बाद 2 पुत्र भी मर गया। जैसा मिला वैसा 2 लोग परिवार में जुड़ गया, 3 लोग। अभी संदर्भ ये है, बहुत बड़ा सोच में निकल पड़ा था। अभी सोच कैसे हो गया, कोई आशा नहीं है क्या होगा। तब नवोमी ने उसका ये रूथ और ओर्फा, इनके लिए क्या बनता है, बहू, 2 बहू है, इन लोगों से बोलता है अभी मेरे साथ जीने से आप लोगों को कोई फायदा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मैं अभी बिना आशा का जीवन जी रहा हूं, देयर इज नो होप इन माई लाइफ। ऐसा बोलते हुए इसका बात है कि एक सलाह देता है। सलाह मतलब क्या है, अभी तुम लोग मेरे साथ जीने से कोई फायदा नहीं है, तुम लोग निकल के चले जाना, मैं ही बिना आशा के साथ जी रहा हूं, मेरा जीवन का ही कोई मतलब नहीं है, अभी तुम लोग मेरे साथ जीकर क्या होगा। फिर वो बोला अभी तुम लोग सोच रहे हैं मेरे साथ जीने के लिए, क्या मैं अभी मेरा और 2 लड़का और पुत्र पैदा होने के बाद वो लोग बड़ा होने तक कहानी है, तुम लोग रुक नहीं सकते, वो छोटा हो जाएगा, तुम लोग बड़ा है, क्या अभी शादी करने के लिए तो भी मेरे लिए कोई नहीं है। मतलब नवोमी जो हमारा हीरोइन है बोलते हैं मैं बिना आशा जी रहा हूं, मेरा जीवन से आप लोग निकल जाना, अगर मेरे जीवन में आप लोग रुका तो अभी कोई फायदा। कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा है, हमारा जीवन में कुछ निराशा का समय आ जाता है, हम हमारा दोस्त से बोलते हैं ना, अरे भाई मैं ही कोई बिना आशा जी रहा हूं, तू मेरा पीछे और मेरा बात सुनकर आया तो तेरा जीवन भी क्या हो जाएगा, कोई आशा का जीवन नहीं मिलेगा। कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, जब हम दुख में हैं, निराश में हैं, प्रार्थना करने के लिए कोई भाई आए तो हम मन का अंदर से लगभग सोचते हैं इधर मैं बहुत निराश में जी रहा हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना कैसे करूं। सेम संदर्भ है नवोमी का भी, उनका जीवन में जो सब कुछ मिला था सब कुछ खो गया, इसलिए बोलता है उसका बहु लोगों से तुम लोग अपना अपना घर पे चले जाना, अपना अपनी देवी देवता से पीछे। इसलिए मैंने क्लास का बीच में पिछले दिन में एक बात बोला था, वहां ओर्फा ने क्या किया, वचन 14 पढ़िए, 1:14। तब वे फिर से उठी और ओर्फा ने तो अपनी सास को छुमा कर उससे अलग ना हुई। देखो इतना सलाह मिलने के बाद, इतना बात होने के बाद ओर्फा ने क्या कर दिया, उसके पहले भी कुछ हुआ था, पहले बोला मैं नहीं जाऊंगा, इसके बाद और थोड़ा समझाया अगर मेरे साथ जिया तो तेरा जीवन में आने वाला मुश्किल की समय क्या है, क्या क्या कमी होगा, सब कुछ नवोमी ने समझाने के बाद ओर्फा ने जाकर अच्छा से आलिंगन करते हुए एक चुंबन दिया। ये आलिंगन करते हुए चुंबन प्यार की कहानी या प्यार की प्रवृत्ति या प्यार की प्रैक्टिस कहाँ अंध हो गया। चुंबन देते हुए वो क्या कर दिया वापस। अभी हमारा टाइटल क्या था, अकाल के समय में अकेला नहीं छोड़ने वाला दोस्त। अभी इधर क्या बन गया, अकाल के समय में अकेला छोड़ दिया। तब हमारा रूत ने उड़कर एक बात बोला, रूत ने बोला मैं जाने वाला नहीं हूं, हाँ मुझको पता है आगे तेरा पीछे आपके पीछे आया था, मेरा जीवन में खुशी नहीं होगा, मेरा जीवन में एक नया जीवन भी नहीं होगा, शायद मैं हर दिन रोते हुए जीना होगा, फिर भी मैंने क्या नहीं करूंगा, आगे रखे हुए इस कदम को मैंने पीछे नहीं, चाहे आपके साथ आया तो मेरे लिए खाने का भी पसंद वाला खाना, अभी इधर क्या है खाना नहीं है, घर पे सब लोग चले जा रहे, छोड़ के जा रहे, जाते जाते रह रहे, अभी
जो बहू इसका दोस्ती था वो भी। अभी कौन कौन बचा है? सासू माँ और नवोमी और रूथ बचा है। हमारे हीरोइन का नाम क्या था? अभी ये लोग मोआब देश से बेथलेहम में वापस जाने के लिए सोच रहा है। वो वचन कुंजी वचन के समान अभी हम पढ़ा 1 का 16, 15, 17 में हम पढ़ा। ये लोग वापस कहां जाने के लिए सोच रहे हैं? कहां से आया था? बेथलेहम से आया था, अभी वापस वहां जाने के लिए सोच में है। इसलिए नवोमी ने बोला तुम लोग वापस चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। उसका 19वां वचन पढ़ेंगे। 19वां वचन 1 का 19। So the two of them went on until they came to Bethlehem। वहां लिखा है अंधा वो दोनों चल निकली और बेथलेहम पहुंची। अभी सफर फिर वापस आ गया। कहां? बेथलेहम से मोआब चला गया था, अभी मोआब से वापस। तब वहां ये लोग पहुंच गया करके गांव वालों के सुनकर गांव लोग घबरा गया। वहां से कुछ लोग आकर नवोमी कर इनको बुलाया। तब नवोमी बोला मेरा नाम नवोमी नहीं है, क्या है? आगे पढ़ के देखिए। मारा। मारा का मतलब है कड़वापन, बिटरनेस। नवोमी ने बोला मैं सब कुछ लेके निकल पड़ा था, खाली हाथ वापस आया हूं। शायद वो नहीं सोचा होगा खाली ही आया हूं, इनमें से मुझको सब कुछ मिलने वाला है करके नहीं सोचा। वो बोला मैंने सब कुछ लेके निकल पड़ा था अभी वापस। कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, जब मैंने सेवकाई के लिए निकला था मेरा हाथों में सब कुछ था, अभी मैंने कैसे हूं? सब कुछ नहीं हूं। जो लोग मेरा साथ मेरा खुशी समय में था वो लोग अभी मैं दुखी हूं, कोई नहीं। इसलिए हमारा टाइटल क्या था? अकाल के समय में अकेला नहीं छोड़ने वाला दोस्त। If that friend is a friend who is in need, he will never leave us। मतलब वो दोस्त को कोई जरूरत है तो वो अभी भी हमको नहीं छोड़ता है। अभी दोस्त को हमारा जीवन से कोई जरूरत नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या सोचेगा वो भी? अभी ये दोस्ती को बंदी नहीं, हम वापस और किसी को पकड़ेंगे। बात ये है whenever we are in need of love, we are not receiving that love। मतलब जब जब हमारा जीवन में प्यार की जरूरत है हम वो रिसीव नहीं हो रहा है। क्यों? अभी इधर देखो, ओरफा ने क्या कर दिया? बहुत अच्छा प्यार दिखाया, चला गया करके मत बोलना। बहुत अच्छा प्यार दिखाया, चिल्लाते हुए रोया, चिल्लाते हुए रोते हुए आलिंगन करके चुंबन भी दिया। ऐसा वाला दोस्त भी हमारा जीवन में है। Whenever we are good, they are also good। मतलब till they get benefit from our life, we are good। When we start falling into kind of situations, they will also start moving away from our lives। मतलब ये है जब हमारा जीवन में सब कुछ है तब वो हमारा जीवन में बोलेगा तू मेरा सब कुछ है। जब हमारा जीवन में सब कुछ नहीं है वो तब वो बोलेगा तू मेरे लिए कुछ तो है, कुछ है। ऐसा वाला शब्द हम बहुत सुनते रहेंगे। अगर सोच के रखा तो जब से हमारा परिवार विश्वास में आया तब से हमारा रिश्तेदार भी कम होता है। पता नहीं आप लोग महसूस किया नहीं हुआ। Yesterday I was listening to one of my friend, her father passed away recently and they are in faith and he was a pastor। उसका पप्पा ने मर गया, मतलब प्रभु के पास चले गया। वो लोग विश्वास में है। उसका पप्पा था, उसका मतलब लड़की है, उसकी पप्पा एक पादरी था। उनका एक दोस्ती ने वन ऑफ हर फ्रेंड वाज एक्सप्लेनिंग हर सिचुएशन टू मी। उनका और एक दोस्ती ने उनका जो सिचुएशन मुझसे एक्सप्लेन कर रहा था। व्हेन हर फादर पास्ड अवे इवन हर रिलेटिव्स डिड नॉट कम। मतलब जब उसकी पिता ने प्रभु के पास चले गया, उनका मामा और अंकल ये लोग भी उनका मृत्यु का दिन उनका घर पे नहीं आया। क्यों? बिकॉज दे आर इन फेथ। क्यों? मतलब वो लोग विश्वास में हैं। उन लोगों के पीछे अभी जाकर कोई मदद किया तो फिर आने वाले दिनों में भी उनका पीछे जाकर मदद करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे 3 लड़की ही बचा है। दे आर 2 daughters। 2 बहन लोग हैं। अभी लोग क्या सोचने लगा? अभी मृत्यु का समय पे भी इवन इफ द पॉइंट ऑफ डेथ
इफ वी हेल्प समवन वी एक्सपेक्ट समथिंग बैक। मतलब अगर हम लोग जाकर इनको मदद किया तो एक दिन आएगा इनको और कुछ मदद करना पड़ेगा, इसलिए अभी से अच्छा है ये रिश्ता ही खत्म कर दें। ऐसा वाला संदर्भ हमारा बीच में भी आ जाता है कभी कभी। When we have everything, they are everything for us. When we have nothing, they are also nothing. मतलब जब इधर नवोमी के पास सब कुछ था, ओरफा भी क्या था? बाकी आप लोग वहां फिल इन द ब्लैंक्स कर सकता है। अभी नवोमी ने बोला मेरा 2 बेटा लोगों को मैंने खो चुका हूं, मेरा हस्बैंड को भी मैंने खो चुका हूं, अभी मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम लोग मेरे साथ जिया तो तुम लोगों के भी कुछ नहीं होगा। वहां बात यह है, रूथ ने विश्वास में एक बात बोला, मैंने तुझको नहीं छोड़ने वाला हूं, जो है तेरा पास वो मेरा भी है, जो लोग तेरा है वो, जो परमेश्वर तेरा है वो परमेश्वर। कभी कभी अकाल की समय में हमारा मुंह से भी आते हुए विश्वास की एक छोटी सी बात बहुत लोगों का जीवन में, या हमारा दोस्त का और हमारा पड़ोसी का, हमारा रिश्तेदारों के जीवन में सब कुछ पाने का या ब्लेसिंग्स की बात हो जाएगा। रूथ ने वो बात वहां बताया, इसकी वजह से दोनों मिलकर कुछ करना शुरू किया। अभी बेथलेहम में चले गया, जाने के बाद एक रिडीमर की कहानी वहां आ जाता है। रिडीमर का मतलब बचाने वाला, उद्धार करने वाला। अभी ड्यूटरोनॉमी उसका 25:5 से लेकर 10 तक पढ़ना नहीं, अंडर नोट करके रखना। ड्यूटरोनॉमी का इंग्लिश क्या, हिंदी क्या है? व्यवस्था विवरण उसका 25:5 से लेकर 10 तक पढ़ के लिखना। ऐसा एक रीति रिवाज इन लोगों के बीच में था, अगर घर पे सब जवान लोग सब मतलब घर पे लड़का लोग सब मर गया तो ऐसा एक रीति रिवाज था, उनका अड़ोस पड़ोस एक रिश्तेदार होगा, ये लोग इनको बचाना है। बचाने का मतलब है ये लड़की लोगों से ये लोग शादी करते हुए उनका जीवन को रिडीम करना है या बचाना है। ऐसा एक रीति रिवाज था उन लोगों के बीच में। वहां उसका नाम है बोआस। अभी ये लोग बेथलेहम में चले गए। बेथलेहम में चले जाने के बाद अकाल की समय है, निराश की समय पे, फिर भी रूथ ने एक बात बोला, मैंने एक काम करने के लिए निकल पड़ता हूं, जो खेती करने के बाद जो बच जाता है उसको इकट्ठा करने के लिए मैंने चले जाता हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा खाना है। अभी मेरा ससुर माँ को भी कुछ खाना खिलाना है तो मैं कुछ करना पड़ेगा। कौन सा संदर्भों में पैसा वाला काम करने के लिए निकल पड़ा रूथ ने। पहले से गरीबी है, फिर भी सबसे नीचे वाला एक काम है, दूसरों का जो बच्चा है उसको लेकर हम खाना। आज भी हमारे लिए एक मुश्किल बात है ना। हमारा दोस्त भी होगा, कुछ खाना खाकर बचा के दिया तो पहला थोड़ा सा सोचाएगा इसकी बचाओ में खाना है, सोचते हैं ना। अभी इधर देखो, खेती में जो बचा है उसको इकट्ठा करते हुए खाने के लिए सोच पे जा रहे हैं। एक छोटी सी काम, मुश्किल समय में एक छोटी सी कदम उठाया। अभी ऐसा वो बचाव को लेते 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 अचानक से कौन सी जगह पे चले गया, कौन सी खेती पे चले गया? बोआस की खेती पे चले गया। तब वहां बोआस की नजर रूथ का ऊपर आया। कभी कभी हम भी हमारा टूटा हुआ अवस्था में, हमारे निराश की अवस्था में एक छोटी सी बात पकड़कर एक कदम उठाता है, यीशु मसीह प्रभु के नजरों में हम नजर आ जाता है। हम ये समझना है, निराश और दुखी समय में हम करते हुए एक छोटी सी कदम से हमारा पूरा जीवन आगे प्रभु चलाता है। इधर रूथ बोआज की नजर में आ गया। वहां से लेकर पढ़ के देखिए, अध्याय 2 में से लेकर बोआज ने बोला, तू सबसे अच्छा काम के लिए निकल पड़ा, तेरे काम के लिए सब कुछ मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। रूथ क्या करने के लिए निकला था? जो बचा हुआ इकट्ठा करने के लिए निकला था। बोआज ने बोला, मैं नियुक्त करता हूं कुछ लोगों को तेरे लिए कुछ देने के लिए। अगर तुझको पानी पीने का मन आया, मैं नियुक्त करता हूं मेरे लोगों को, तू वहां आकर पानी क्या करने के लिए निकला था? किसी का कुछ बचाव मिला तो मैं जिंदगी जीने के लिए निकला था। मेरे लिए तैयार करके रखने के लिए लोगों को प्रभु ने तैयार की है। अभी रूथ से पूछा तो रूथ बताएगा, मैंने दूसरों को बचाव को खाने के लिए निकला था। अभी मैंने
बहुत बड़ा अनुग्रह के साथ खड़ा हूं। इसलिए मैंने बोला कभी कभी हमारा जीवन में when we experience brokenness in our life, just think that is the point where we should start our life with Christ। जब हमारे जीवन में टूटे हुए अवस्था, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं ही पहले से निराश में हूं, मुझसे दूसरों को क्या फायदा है, ऐसा वाला सिचुएशन में एक बात सोचना, यही संदर्भ है मसीह के साथ और एक कदम आगे रखने का संदर्भ। सबसे पहला हमारा शुरुआत में मैंने कुछ बातें बोला, हम सोचते हैं मैं ही टूटा हूं, मैं दूसरों के जीवन में क्या कर सकता हूं, मैं ही ज्यादा कुछ नहीं पढ़ चुका हूं और कुछ नहीं कर चुका हूं, मेरा गांव ही सब, मतलब मेरा परिवार में मैं ही सबसे कोने पे हूं, मेरा छोटा हूं, मुझसे क्या होगा। रूथ का भी ऐसा ही संदर्भ था, फिर भी नहीं छोड़ा कि नहीं, आगे जिसके साथ जी रहा था उनके लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ा। अध्याय 3 में आते आते हम सीखेंगे बहुत ऐसा जिंदगी का बदलावट इनके जीवन में आ गया, लाइफ चेंजिंग पॉइंट था रूथ की जीवन में। वो कुछ इकट्ठा करने के लिए निकलने का समय। इधर हमारा हीरोइन का नाम था नवोमी या मारा। नवोमी खुद बोला मैं बहुत थक चुका हूं, मेरे जीवन में पूरा निराश ही खाता हूं हर दिन, मुझसे दूर जाना करके बोलने वाला नवोमी का जीवन में सब आशीर्वाद आने का रास्ता किसकी वजह से बना? रूथ की वजह से। चाहे हमारा दोस्त होगा, हमारा परिवार में कोई होगा, ऐसा बोलेगा अगर तू मुझको छोड़ के चला जाना ही अच्छा है, मेरे जीवन में और हमारा दोस्ती का कोई मतलब भी नहीं है, तू वापस जाना ही अच्छा है करके बोलने वाला है, तो ये वचन के साथ उनको समझाना, तू मारा नहीं है, तू नवोमी का मतलब क्या है? खुशी, हैप्पी। तू बिटरनेस नहीं है, कड़वापन नहीं है, तू खुशी देने वाला ही है। वो खुशी आने के लिए प्रभु मुझको तेरा जीवन में भेजा। वो खुशी का जीवन से तू गिर गया है, मुझको पता है, फिर भी वहां से जी उठाने के लिए प्रभु मुझको तेरा जीवन में। अभी हम बोल सकता है अकाल की समय में नहीं छोड़ने वाला दोस्त हम भी बन सकता है। कब बन सकता है? वो विश्वास की वजन तेरे और मेरी मुंह से जब तक निकलता है तब तक हम छोड़ने वाला दोस्त है। जब से वो विश्वास की वजन हमारा मुंह से निकला तब से हम सोच सकता है अगर माई फ्रेंड इज इन नीड, he is in sadness, he is in brokenness, my presence is a needful presence in his life। मैं भी मेरा जीवन में बहुत टूटे वाला ऐसा संदर्भ में भी गया था, तब मैंने बोला था जैसा प्रिंस आर जैसा लोग मेरा जीवन में आकर बोला अरे भाई तुझसे ही ये होता है। कुछ लोग हमारा जीवन में ऐसा जाता, चाहे हमारा माता पिता हो, भाई बहन हो, अभी आपकी साइड पे बैठने वाला दोस्त होगा। उदाहरण के लिए मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा दोस्त ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो अभी देखो मेरा साथ ही पढ़ रहे, कभी कभी डर रहेगा अगर वो मुझको छोड़ के चला गया तो मैं आगे कैसे पढ़ूं? डर आता है नहीं? अगर मेरा दोस्त, जब मैंने पढ़ रहा था मैं भी सोचा था मेरा जो दोस्त लोग है इधर आया था, यही लोग छोड़ के चले गए तो मैं कैसे पढ़ूं? बात यह था वो लोग भी वही सोच में था अगर ये बंदा हमको छोड़ के चला गया तो हमारा दोस्ती क्या होगा। मैं हर बार छोड़ने का बात करता है वो प्रार्थना करते थे। इधर बात यह है प्यार की काम करना बहुत आसानी है, प्यार की बात बताते हुए अकेलापन में उसकी साथ अकेला जीने के लिए हम मदद और कोशिश किया तो बहुत अच्छा बात है हमारा जीवन से। इधर रूथ ने क्या किया? बोला मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपके साथ ही जीने के लिए कोशिश करता हूं। जो कुछ तेरा है, मतलब जो निराश तेरा है वो निराश मेरा भी है, जो दुख में तू हो वो दुख बिना खाना तू जी रहा है वो संदर्भ मेरा भी है। अगर तू खाया तो खाया, नहीं तो नहीं, फिर भी कोशिश किया इनका पेट भरने के लिए कुछ तो काम मैं आशा करता हूं इस कहानी का पूरा का संदर्भ या इस पूरा का कॉन्टेक्स्ट क्या है आप समझदार हुआ होगा। चाहे मेरा दोस्त आप लोगों के हाथों में और मेरा हाथों में कुछ नहीं होगा, मैं ही निराश में हूं, आप भी निराश में हो, फिर भी वो निराश के बीच में मैं तेरे लिए कुछ तो कर पाया तो वो हमारे लिए अनुग्रह की बात बन जाएगा। बात यह है बोआज की नजर रूथ का ऊपर आया, उन्होंने एक सभा बनाकर पूछा
इनको बचाने के लिए इनका परिवार में और कोई भी है, पूछा उनसे, क्या तू इन लोगों को बचाना चाहता है? उन्होंने रूत का, नवोमी का जीवन को देखकर ये बोला, मैं नहीं करना चाहता हूँ। शायद ऐसे बोला होगा, इनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, अभी मैंने इनके जीवन में जुड़कर मैं क्या करूं, सब कुछ खो चुका है ये लोग। बोआस ने बोला, ऐसा है तो मैं इनको बचाना चाहता हूँ, मैं इनको उद्धार करना चाहता हूँ, मैं इनको नया जीवन देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को कल 2 दिन पहले जब इस वचन हम पढ़ने के समय किसी ने बोला तो वहां शादी का ही कहानी है। हाँ, एक प्रेम की कहानी है, एक शादी का कहानी है। एक प्रेम की नहीं, 2 प्रेम की कहानी है। एक प्रेम ऐसे वाला प्रेम था जब सब कुछ खो गया, छोड़ने वाला, मतलब जब अकेला हो गया, अकाल आ गया, अकेला छोड़ने वाला प्रेम था। दूसरा था जब अकेला बन गया, उनके साथ जीने वाला प्रेम था। इसमें से कौन सा प्रेम यीशु मसीह आपसे और मुझसे किया? जब हमारा हाथों में कुछ नहीं था, जब हम उनको, उनकी आज्ञा को तोड़ते हुए अकेलापन महसूस कर रहा था, तब उनके वचन बेचते हुए हमारा जीवन में आया। इधर देखो, नवोमी किसी के खेती पे नहीं चले गया, रूत ने और किसी के जगह पे चले गया। इसलिए अध्याय 4 में आते आते हम देख सकता है, बोआस ने रूत से शादी किया, उनको एक बेटा पैदा हुआ। नवोमी का जीवन में किसका जरूरत, किसका कमी था? उनका बेटे लोगों का शादी तो हो गया, उनका आगे पीढ़ी का जरूरत। नवोमी का पीढ़ी से ऐसा एक बड़ा पीढ़ी आ गया, वहां से दाऊद राजा आया, दाऊद राजा से वंश से यीशु मसीह का वंश तक 25 रचो समाचार अध्याय 1 में हम पढ़ सकते हैं। मतलब एक समय था, सब कुछ हो चुका था, उसके बाद सब कुछ वापस प्रभु में मिल गया। हम फिलमोन के पत्र में पढ़ा था, लाइफ इन क्राइस्ट। अगर आपका और मेरा जीवन मसीह में है तो जो आज हमारा जीवन में नहीं है उसके बारे में चिंता मत करो। आगे इस रास्ता में मैं क्या पा सकता हूं उसके बारे में सोचकर आगे जिंदगी दौड़ना शुरू करना। हालेलुया। इस कहानी से प्रभु मुझको यह सिखाया, चाहे आज तो जितने लोग तेरा साथ होगा, एक खो जाने का समय आ गया होगा, या आज जो कुछ चीज तेरा हाथों में है शायद कल नहीं होगा, फिर भी ये समझना, अगर प्रभु तेरा साथ है तो, अगर वो प्रभु की दोस्ती करने वाला एक बंदा तेरा साथ है तो सब कुछ नहीं, सबसे ज्यादा तू सोचा वो भी प्रभु तेरा जीवन में दे देगा। हम पहले सोचने के पहले एक टाइटल बोला था, अकाल के समय में अकेला छोड़ने वाला दोस्त और अकेला नहीं छोड़ने वाला दोस्त। इधर देखो, रूत नवोमी का नहीं छोड़ा, इसलिए दोनों का साथ खुशी का दिन आ गया। रूत नाम का मतलब क्या है? रूत नाम का मतलब क्या है? एक फ्रेंड, एक दोस्त। रूत नाम का मतलब है एक दोस्त। अगर ऐसा वाला दोस्त मेरा और आपका जीवन में है तो प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु, इस रूत के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस दोस्त के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा हाथों में कुछ नहीं है, फिर भी वो मेरे लिए सब कुछ बना है। मेरा और आपका जीवन में सबसे बड़ा दोस्त है कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। ऐसा वाला दोस्त जब तक हमारा जीवन में होगा, वो दोस्त ऐसा वाला दोस्त नहीं है जब मैं अकेला हो जाता हूँ वो भी अकेला नहीं हो, वो अकेला मुझको छोड़ के जाने वाला दोस्त नहीं है। जब मैं अकेला हो जाता हूँ वो मेरा हाथ थामते हुए मुझसे बोलता है, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तू अकेला। जब मेरा हाथों में मैं सब कुछ खो गया था, जब उसी समय उन्होंने दोस्त लोगों को मेरा सामने बेच कर बोला, तू अकेला नहीं है, इधर से योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। मतलब इधर से तेरा लाइफ, जिंदगी बदलने वाला है। जैसे मैंने एक उदाहरण बोला, एक लड़की था, उनका जीवन में उसका जब उसका पापा मर गया, उसका रिश्तेदार भी उनको देखने के लिए नहीं आया। मतलब उनका जीवन में और बहुत बड़ा आशीष के लिए उनका हृदय को प्रभु ने तैयार किया। ऐसा वाला संदर्भ हमारा जीवन में भी आ जाता है। हम अकेला होने का संदर्भ, सब लोगों के बीच में हम जी रहा है। वी आर लिविंग एवरीवन बट वी फील लाइक वी आर अलोन। मतलब
हम सबके साथ जी रहा है, फिर भी हम अकेलापन महसूस करता है। प्रार्थना करना, प्रभु ऐसा वाला एक रूथ को मेरा जीवन में लेके आना, प्रभु ऐसा वाला एक फ्रेंड को मेरा जीवन में लेके आना, वहां से मेरा जीवन पे एक बड़ा बदलाव। चाहे वो रूथ आपका पास्टर होगा, चाहे वो रूथ आपका भाई और बहन होगा, आपका मम्मी और पापा होगा, आपको सिखाने वाला कोई टीचर लोग होगा, कोई भी होगा। बात यह है, अगर ऐसा वाला एक अच्छा जीवन आप लोग जिया तो ऐसा वाला रूथ भी आप लोगों के जीवन में सही समय पर आकर खड़ा होगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ इस वचन का मतलब क्या है आप लोग समझ लिया होगा। ऐसा वाला एक दोस्त मेरा और आपका जीवन में आया था, इसलिए आप और मैं इधर वचन के साथ खड़ा है। हमने सोचा हमने सब कुछ खो गया है। एक बार के खाने के लिए सोचने का समय हमारे जीवन में था, अभी हमारे जीवन में एक बार नहीं, उसके बारे में सोचने का ही जरूरत नहीं है या नहीं? हम कैसे जीव करके सोचने का समय मेरा जीवन में था, अभी वो विश्वास के साथ जी सकता हूं करके सोचने वाला सोच मेरा जीवन में आ गया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। शायद जब मैंने इस कहानी आप लोगों के सामने बता रहा था, तब आप लोग खुद को वो नवोबी का जगह पे देखा होगा। मैंने सब के साथ निकला था। एक समय मेरा परिवार में सब कुछ था, आज नहीं है। मैंने सब कुछ पाते हुए मैंने निकला था, अभी मैं खाली हो चुका हूं। अगर वो खाली होने का एक संदर्भ आपका जीवन में आया तो जरूर जरूर आज इस वचन के साथ प्रार्थना करना, प्रभु वो खालीपन को भरने के लिए ऐसा वाला रूथ की वचन को, ऐसा वाला रूथ की आवाज को प्रभु आप मेरे जीवन में लेके आया है आज। इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ लॉर्ड, whenever I am in need, send to me a Ruth-like character, a voice like Ruth, so that I can go forward in my faith. I can move ahead in my faith. Yes, I am broken. Yes, I am feeling that emptiness in my life. But I felt that your word can fill us. Your word can fill me. Thank you, Jesus. आपका मन में प्रार्थना करना, प्रभु आज जितना वचन मैंने सुन चुका है, Lord, how many times I have heard from your word. I want to remember, recall all those verses, all those stories into my life. And it is not just a story. It is a literal thing that happened. ये ऐसा एक कहानी नहीं है, एक सच की कहानी है, सच्चाई है, एक कहानी सच में हुआ था। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब हम अकेला है, जब हम अकेला कुछ काम करते हुए थक गया है, हमको दूर से देखते हुए हमारा करीब आने वाला यीशु मसीह हमारा सामने है। चाहे आपका घर का प्रॉब्लम होगा, चाहे ऐसा सोच आया होगा मैं आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल है। आज शंभू ने हमारा बीच में एक भजन संगीता पढ़ा। अगर हम प्रभु की सोच में चला तो उसकी हर कामों को सोचते हुए धन्यवाद करने वाला दास में बन सकता हूँ। अगर उनकी हुजूरी से दूर जाते हुए इस दुनिया का जीवन जिया तो उनसे, उनकी कामों से डरते हुए जीने वाला व्यक्ति में बन सकता हूँ। कौन सा चीज चुनना है आप लेना। क्या मैं ओरफा की जैसा वापस जाऊं? क्या मैं रूथ की जैसा पकड़ते हुए खड़ा रहूं? क्या मैं रूथ की जैसा मेरी दोस्ती के जीवन में एक अनुग्रह के दिन लाने वाला दोस्त बनूं? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for all the blessings that you have given in our life. I thank for all the friends. I thank for all the gifts that you have added in my life. प्रभु मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी सब दोस्तों के लिए प्रभु। Lord, I want to pray that I want to become like a friend like Ruth.
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु रूथ की समान एक दोस्त बनने के लिए आप मुझको मदद करना। इफ माई फ्रेंड इज इन नीड ऑफ ए फेथफुल लाइफ और फेथफुल वर्ड, मेक मी लाइक दैट रूथ। अगर मेरा दोस्त के जीवन में एक विश्वास की वचन का जरूरत आज है तो मुझको वो रूथ की जैसा आप बनाना प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कभी कभी हम ऐसा वाला संदर्भ में आ जाता है जो मेरा साथ, जो आपके साथ आज है, शायद वो कल आपके साथ नहीं होगा, जैसा नवोमी भी सोचा था। फिर विरोध की वजह से उनके जीवन में सब कुछ मिलेगा, बिकॉज ऑफ ए फेथफुल वर्क दैट हैड डन बाय रूथ, नवोमी गॉट एवरीथिंग दैट शी इज इन नीड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु। सुबह से लेकर अभी तक आपकी वचन से सीखने के लिए, आपकी दासी के जीवन से सीखने के लिए प्रभु आप मुझको मदद की। अगर मेरी जीवन में इस वचन का जरूरत है तो प्रभु सही समय पे इस वचन को आप मेरे जीवन में लेके आना प्रभु। प्रभु आज मेरा जीवन में इस वचन का जरूरत था प्रभु, इसलिए आप मेरा जीवन में इस रूथ की आवाज को प्रभु और रूथ की विश्वासी और काम के बारे में प्रभु आप लेके आया प्रभु। नवोमी के जीवन से प्रभु मैंने सीखा है, मैंने मारा नहीं हूं, मुझसे भी इस दुनिया में कुछ करने के लिए है। मेरा पीढ़ी से बहुत अच्छा लोग इस दुनिया में विश्वास की लोग आने वाले हैं प्रभु। और बोआज की जैसा एक उद्धारकर्ता मेरा जीवन में है, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु। जब मैंने अकेला था, when I was alone, you saw me Lord, आप मुझे देखा था प्रभु। When I was crying, you saw me Lord, जब मैं रो रहा था प्रभु आप मुझे देखा, इसलिए आपको धन्यवाद। Lord, I want to become like a friend who can lead many people into this faith। प्रभु मुझको एक ऐसा वाला एक दोस्त बनना है प्रभु, बहुत लोगों को इस विश्वास की आगे लेके चलने वाला दोस्त। Lord, I submit each and everyone into thy hand। प्रभु इन सब भाई लोगों को मैंने आपके हाथों में देता हूं प्रभु। Lord, we don't know till how many days we will be together, पता नहीं प्रभु कितना दिन हम साथ साथ इस सेवकाई में जाएंगे, but we believe that we will see in the other shore। उस पार हम देख सकते हैं इस विश्वास के सफर में। प्रभु इस विश्वास में जीने के लिए आप मुझको मदद करना और आप हमको मदद करना। इस वचन को, इस समय को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनका दोस्तीपन, उनका फ्रेंडशिप, उनका अगुवाई, उनका गाइडेंस, उनकी सोच, हिज थॉट्स बी विद अस फॉरएवर एंड एवर एंड एवर, हमेशा हमारे साथ बने रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों से प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको